चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। हालांकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या 10,000 दोबारा मिलेंगे। तो आपको बता दें कि पहली किस्त 10,000 मिलने के लगभग 6 महीने बाद दूसरी किस्त यानी लगभग 2 लाख तक मिल सकती है आपको। लेकिन उसके लिए सरकार के कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले बिहार सरकार लाभार्थियों द्वारा शुरू किए गए जो कारोबार प्रगति की उसकी जांच करेगी कि आपने कौन सा कारोबार शुरू किया है। यदि लाभार्थी ने उस राशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए किया है तभी वह अगली किस्त के लिए पात्र होगी। यानी यदि आपका कोई घरेलू रोजगार आपने खोला है तभी आपको 2 लाख रुपए में दूसरी राशि मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की अंतिम डेट यानी कि 31 दिसंबर आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें हर व्यक्ति हर महिला को 25,000 रुपये मिलते हैं जिसने इंटर पास किया है। यानी कि यदि आप 10+2 हैं यानी आप 12वीं पास किए हैं तो आपको 25,000 रुपये मिल सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है। इसकी जो शुरुआत थी यानी जो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे आप, वो 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके थे। साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जाकर ई-मित्र पर जाकर आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको शर्तों का पालन करना होगा या ई-मित्र लाभार्थी के रूप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि छात्रा जो है वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आवेदन का समय अविवाहित होना चाहिए यानी कि अनमैरिड होनी चाहिए। उसके साथ ही 12वीं की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण संख्या आपको देखने मिलेगी। साथ ही निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर के जितने भी के पेरेंट्स से जुड़े रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको दिखाने होंगे, तभी आप इस योजना की लाभार्थी हो सकते हैं। वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी INS बागवीर में यात्रा की। ऐसा करने वाले दूसरे प्रेसिडेंट इससे पहले डॉक्टर कलाम सबमरीन में बैठे थे। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा की गई दूसरी थी। यानी कि इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन की यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में इस पनडुब्बी की यात्रा की थी। वहीं देखिए, मन की बात है PM मोदी ने 2025 में हुई जो उपलब्धियां हैं, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश का गर्व बना है। अब हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए और तैयार मजबूत हो सकता है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 129वां एपिसोड 2025 के देश में उपलब्धियों की चर्चा की है। 2025 के आखिरी एपिसोड में साल 2026 के चुनौतियों, संभावना और डेवलपमेंट पर भी चर्चा की थी। वहीं देखिए, दिल्ली में 40 में से 20 स्टेशनों पर 1/400 पार देखने को मिल रहा है। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल, BS6 से नीचे गाड़ियों के एंट्री पर परमानेंट बैन कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 375 दर्ज किया, जो कि 40 में से 1 हवा की गुणवत्ता यहाँ पर 1/4 से ज्यादा दर्ज किया गया है। देखिए, बिहार के जोई में सीमेंट से गाड़ी में गई है। 30 मिनट पहले गुजरी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस से। पटना हावड़ा रूट में 10 घंटे से प्रभावित थे। 9 ट्रेनें डाइवर्ट, एक कैंसिल कर दी गई है। दरअसल बिहार के जोई में मालगाड़ी अचानक देर हो गई। दरअसल आसनसोल से जाया जा रही अपलाइन मालगाड़ी के कुल 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे रेलवे ब्रिज पर ही पलट गए, जबकि 5 डिब्बे नीचे बलुआ नदी में जा गिरे। बिहार को मार्च 2026 तक मिलेंगे 7 नए STP। अब गंगा में नहीं जाएगा गंदा पानी। 2 नए STP के लिए टेंडर जारी, 5 नई तैयारी। दरअसल पटना सहित राज्य के प्रमुख शहरों में घरों और इमारतों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, ट्रीटमेंट अप्रैल महीने में ही शुरू किया गया है, यानी कि उसे गंगा नदी में छोड़ा गया है। बिहार को अगले साल मार्च 2026 तक नई 7 STP मिलेंगी, जिसके कारण गंगा का पानी शुद्ध होगा। दरअसल बिहार में बीते 1 महीने में ही ATM लूटों की वारदात ने पुलिस में और बैंकिंग सिस्टम दोनों की सुरक्षा व्यवस्था को सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में 7 SBI ATM मशीनों को गैस से काटकर चोरों ने कुल 1,54,00,000 रुपए उड़ा लिए हैं, जो कि हैरानी की बात है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं ने निकाली पदयात्रा। पटना में VP राम के खिलाफ यानी कि जीराम जी के खिलाफ लगाए नारे। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू होगा। दरअसल बिहार समेत पूरे देश भर में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर बिहार कांग्रेस आज सुधाकर आश्रम में गांधी मैदान तक जीराम जी के खिलाफ पदयात्रा निकाली, जिसके कारण काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।